वेब सीरीज ही वो जरिया है जिससे क्रिएटिव स्टोरी को बेहतरीन ढंग से ऑडियंस के दिमाग में अपनी छाप छोड़ने के लिए मैक्सिमम टाइम और फ्रीडम मिल पाती है। ऐसी वेब सीरीज जिनका एंड हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ जाए और जिनके ट्विस्ट एंड टर्न्स हमारे दिमाग को हिला के रख दे। आज के इस वीडियो में हमने टॉप 10 वेब सीरीज को उनकी IMDb और गूगल रेटिंग्स के बेसिस पे रैंक किया है। हर वेब सीरीज को 30 से 40 सेकंड में समझेंगे कि क्या वो आपका प्राइसियस टाइम डिजर्व करती है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द काउंट। नंबर 10 पे अ सिंपल मर्डर, 7 एपिसोड्स 35 मिनट पर एपिसोड। 2020 की सबसे अनरेटेड सीरीज में से एक है। क्या एक कॉमन मैन पैसों के लिए किसी का मर्डर कर सकता है या नहीं, ये आपको सीरीज में देखने को मिलता है। कोइंसिडेंसेस को एंगेज करके ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले के साथ रिप्रेजेंट किया गया है स्टोरी को, जो वाकई काबिले तारीफ है। क्रिएटर्स ने इसके डायलॉग पे जितनी मेहनत की है उतनी तो कूली नंबर 1 में वरुण धवन ने अपनी एक्टिंग में नहीं की थी। जबरदस्ती के एब्यूसिव और इंटीमेटिव सीन्स नहीं होते तो पक्का इसे फैमिली के साथ जरूर रिकमेंड करता। मेरे पास एक बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सर मरने पे 5 करोड़ मिलेंगे। बीवी के मरने पे मुझे, आपके मरने पे भी। चल पहुंच। नंबर 9 पे 2018 की फ्लिप। क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं, इसीलिए इसकी स्टोरी बताना ही एक स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन ये बता सकता हूँ चारों ही एपिसोड्स में अलग अलग स्टोरीज हैं और इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए कहीं से भी सीरीज को शुरू करो और कहीं पे भी लाके खत्म कर दो। हॉलीवुड के लेवल के ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी के साथ इस सीरीज को शूट किया गया है। फील नहीं होने देती कि ये एक इंडियन सीरीज है। कुछ जगहों पे विजुअली डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, इसीलिए आपको शरीर से नहीं बल्कि माइंड से 18+ होना होगा। नंबर 8 पे JL15। स्कैम के बाद अगर किसी सीरीज ने मुझे सोनी लिव पर दोबारा ले जाने का काम किया तो वो थी JL15। एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभय देओल हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्लेन 35 साल पहले टेक ऑफ हुआ था। इसके पीछे क्या कोई टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट है या फिर ये किसी की चाल है, ये आपको सीरीज में देखने को मिलता है। अभय देओल बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो रिस्क टेकर हैं। इसका टाइट स्क्रीन पे आपको कहीं पे भी बोर होने नहीं देगा। क्योंकि सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं, इसलिए 2 घंटे की मूवी की तरह इसे अपनी फैमिली के साथ जरूर देखें। क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? सिर्फ किताबों में। नंबर 7 पे गॉन गेम। सीरीज में मर्डर मिस्ट्री को डिस्कवर किया गया है, लेकिन स्पेशलिटी ये है कि ये मर्डर लॉकडाउन में हुआ। क्या ये कोविड था या फिर किसी ने उसका मर्डर किया, सीरीज में आपको देखने को मिलता है। सीरीज का ट्रेलर ही स्पॉइलर से भरा पड़ा है, इसलिए डायरेक्ट इस सीरीज को देखना। इस शो की शूटिंग रिमोटली हुई है, यानी सभी एक्टर्स ने घर से अपनी अपनी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके भेजा है और 50% सीरीज में विजुअल एक्सपीरियंस है। इसीलिए अगर 1 सेकेंड के लिए भी अपनी नजर हटाई तो सीरीज से आप भटक जाओगे। सीरीज का एंड जिस तरह से होता है ये पक्का सीजन 2 का हिंट देती है। फैमिली के साथ जरूर देखना इसे। साहिल कोरोना से मर गया, फिर पता चला कि चौधरी ने किडनैप कर लिया, फिर पता चला कि नहीं, साहिल का मर्डर कर दिया। नंबर 5 पे क्रिमिनल जस्टिस। 10 एपिसोड्स 45 मिनट पर एपिसोड। एक आदमी पर रेप का एलिगेशन लगा है, इसके पीछे की मिस्ट्री आपको सीरीज में देखने को मिलती है। सीरीज 2 पार्ट में डिवाइड है, एक में कोर्ट की हियरिंग चलती है और दूसरे में बैकग्राउंड स्टोरी। सीरीज सेम नाम की टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड है। सीरीज का स्क्रीन प्ले कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा स्लो है, इसलिए थोड़ी बहुत बोरियत होती है, लेकिन इसकी भरपाई करती है सभी एक्टर्स की माइंड ब्लोइंग एक्ट। और इस सीरीज में कोई बेफिजूल की वल्गैरिटी नहीं है, इसलिए इसे फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं। खबर है मुस्तफा के लिए काम कर रहा है। आपने तो कहा था किसी भी हाल में जीना है मुझे। जीने को कहा था, तो अपनी मौत की सेटिंग करने लगा। नंबर 6 पे अनदेखी। सीरीज की स्टोरी तो कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट, की स्टोरी में कुछ नया नहीं है। अगर आपने क्राइम पेट्रोल का कोई पुराना एपिसोड देखा है तो उसी की तरह स्टोरी है, लेकिन अमीरों की पावर, कैसे वो किस तरह अमीर लोग अपनी पावर से चीजों को बदल के रख सकते हैं। और थ्रिल का एलिमेंट बहुत अमेजिंग है। थ्रिल का एलिमेंट रियलिटी से बहुत ज्यादा मेल खाता है और बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पर आप इससे अपने आप से कनेक्ट कर पाते हो। नंबर 4 पे डेली क्राइम। एक रेप के बाद कैसे एक लड़की की लाइफ के साथ साथ उसकी फैमिली की लाइफ भी इफेक्ट होती है, आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। डायरेक्टर की मेहनत को आप इस तरह से समझ सकते हो, आपका इस कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको इस कैरेक्टर के लिए बुरा फील हो रहा है। यही इस सीरीज का सबसे बड़ा और अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। ये सभी एक्टर्स की एक्टिंग रियल लाइफ, आप इस वेब सीरीज में अपने आप को किसी न किसी कैरेक्टर जरूर आप अपने आप को इमेजिन कर पाओगे। एक माँ की रिक्वेस्ट, प्रॉमिस कीजिए मुझे, उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी। आई प्रॉमिस। नंबर 3 पे बॉस डेड और अलिव। मैं तो सरप्राइज हो गया कि ओल्ड बालाजी जैसी कंपनी ने ऐसा हिस्टोरिकल ड्रामा हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। सुभाष चंद्र बोस की लाइफ का अननेगोशिएबल स्ट्रगल इस सीरीज में आपको देखने को मिलता है। सीरीज के कलर शेड, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, सेट लोकेशन हमें उस एरा को फील करने का मौका देते हैं।
इस स्टोरी को जितना ब्यूटीफुली लिखा गया है उससे ज्यादा ब्यूटीफुल ढंग से सभी कैरेक्टर्स ने अपने रोल को जिया है। जिस तरह से समुद्र से मोती चुने जाते हैं उसी तरह से इसके डायलॉग्स चुने गए हैं। क्योंकि ये हिस्टोरिकल ड्रामा है इसलिए कुछ चीजों को इतने ब्यूटीफुल ढंग से बताया है और वो शायद कुछ लोगों को नेगेटिव लग सकती है। नंबर 2 पे कोटा फैक्ट्री, 5 एपिसोड्स 1 आवर पर एपिसोड। 12th के बाद सभी सोचते हैं हम कोटा जाके IIT या नीट करेंगे, उन लोगों के लिए ये सीरीज मस्ट वॉचेबल है। कोटा में एक स्टूडेंट कैसे सरवाइव करता है, कैसी उसके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली एक स्टूडेंट को कैसे वहाँ पर रहने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, सीरीज आपको सिखा देगी। सीरीज की सबसे अच्छी बात है सीरीज का ब्लैक एंड व्हाइट लुक। डायरेक्टर को मान गए, उनका ये ब्लैक एंड व्हाइट लुक कमाल का आउटपुट देता है। हर सीन को ब्यूटीफुल ढंग से एग्जीक्यूट किया गया है और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप इसमें हर एक कैरेक्टर में अपने आप को फील जरूर करोगे। लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है पर अकेला नहीं है, लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, IIT क्रैक करेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे गुल्लक सीजन 1 एंड सीजन 2 बहुत ज्यादा अनरेटेड सीरीज है। सीरीज की स्टोरी बताना ही एक स्पॉइलर होगा, लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको ये सीरीज जिंदगी के छोटे छोटे पल जीना सिखा देगी। इस सीरीज को हमें हमारी फैमिली के साथ देखना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। सीरीज के सभी एक्टर्स ने बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पर और अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट के साथ कैसी कैसी हरकतें कर सकती है आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। सीरीज में कोई वल्गैरिटी नहीं है। बुलेट ले न इस घर में बुलेट आएगी और न स्कूटी, इस घर में आएगा तो बस इंटरवर इन्वेटर। अरे इन्वेटर यार अगर आपने भी क्वालिटी कंटेंट देखना शुरू कर दिया है और आप ऑब्जर्व करते हो असली चीजों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं। अगली वीडियो के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।